4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी सरकार ये ढिंढोरा पीटने लगी है कि भारत अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है या बन गया। अब अगर ये खुशी की खबर है तो पत्रकार हो या विपक्ष का नेता उसे सेलिब्रेट करना चाहिए या कि सत्ता पक्ष पे उल्टे इल्ज़ामात लगा लेने चाहिए। खुश होना चाहिए, देश तो सबका है ना। अगर हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनते हैं, दूसरे की बनते हैं, पहले की बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं और मोदी जी के मंत्री आपके सामने ढिंढोरा पीट रहे, मैं दिखाऊंगा क्या वो वाकई सच है। महाराष्ट्र चुनाव जब जीते तो लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि साहब जीत का सेलिब्रेशन नहीं किया, जिस तरह का सेलिब्रेशन करना चाहिए था। जितनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है इतिहास की, उस हिसाब से कोई बंदा जीतने के बाद भी खुश नहीं था। तो लोगों के शक थे कि ये ईवीएम का खेल है या चुनाव के अंदर धांधली की गई है। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये तीसरे नंबर की जो अर्थव्यवस्था पहुंची है, जापान और जर्मनी को हटा करके या पहुंचने जा रही है, क्या इसके अंदर भारत की अर्थव्यवस्था वाकई इतनी मजबूत हो गई है या फिर जर्मन और जापान के हालात ख़राब हैं? अगर आप मेरी वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जिक्र किया था, 1.5 महीने पहले गालिबन, कि ये अब ढिंढोरा पीटेंगे कि जर्मन और जापान को हमने पीछे करके हम तीसरे नंबर पर आ गए। जबकि जापान के अंदर रिसेशन, जापान की अर्थव्यवस्था श्रिंक चल रही है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था श्रिंक हो रही है। और 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जब हम बने थे उसके अंदर भी कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं तोड़े हमने। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पॉइंट कुछ से कम हो गई थी, इसलिए हम नंबर 5 पर चले गए थे। अब मैं आपको स्क्रीन पर सिर्फ आंकड़े ही दिखाने आया हूं। 2 से 4 मिनट बने रहिए और इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, आपसे और मुझसे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको कुछ मिनट के लिए समझ लेना चाहिए। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि एक्चुअल में हालात क्या हैं। आप देखें, मैं आपको 4 से 5 स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ कुछ मिनट बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं जापान पर ही चलता हूं। सबसे पहले देखिए आप एनबीटी की खबर। ये एनबीटी लिखता है कि नए साल पर भारत को मिलेगी गुड न्यूज़, जापान को पछाड़कर बनेगा चौथी बड़ी इकोनॉमी। अब ये हो भी गया है। ये अगर आप देखें, एक अजीत शाही हैं, उन्होंने आज ही ट्वीट किया है, बल्कि फेसबुक पर डाला है, और उन्होंने लिखा कि एक्चुअली में ये बात हमारे हरदीप पुरी जो हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इंतज़ार कर रहा था, इसका देखने की बात है। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, देख लीजिए, आ गई। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। इंडिया कुड बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025, हरदीप पुरी। मैं इसको ले लेता हूँ। इन्होंने कहा कि इंडिया जो है 2025 में वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, और जर्मन जापान को तो हम छोड़ ही चुके हैं। अब मैं आपको स्थिति बताता हूँ दोस्तों क्या है। आप देखें, ये भास्कर की खबर में आपको दिखाता हूं कि मंदी की चपेट में जापान, इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची, चौथे नंबर पे पहुंच चुकी थी। जर्मनी अब दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी, कमज़ोर करेंसी और घटती आबादी, पिछला जापान। ये 11 महीने पहले की खबर है जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ताज़ी खबर देखिएगा, ये DNW की न्यूज़ है कि जापान नहीं रहा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। खबर है 15 फरवरी की 2024। जापान अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा, तीसरी। गुरुवार को जारी हुए आंकड़ों में उसका सालों पुराना स्थान खिसक गया। जर्मनी का देख लीजिए, जर्मनी के ये चांसलर हैं वीसी, श्रिंकिंग जीडीपी फॉरकास्ट एड्स टू जर्मन वोव्स आफ्टर कोलिशन कोलैप्स। यहाँ पर भी हालात ख़राब हैं। आर्थिक मंदी की आहट, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी 16 साल में सबसे कमज़ोर। खबर जनाबे वाला नवंबर की है, ये 2 महीने पहले की 2024 में। और हमारा जो ढिंढोरा पीटने की वाली कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये खबर देख लीजिए, ब्लूमबर्ग की है कि जर्मन इकोनॉमिक आउटपुट टू श्रिंक अगेन, श्रिंक हो रही है दिस ईयर। सर्वे ने बता दिया है ये, और ये खबर नवंबर 2024 की मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारत के हालात देख लीजिए। मिंट, भारत में सिकुड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था नौकरियों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। 10 जुलाई 2024 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखिए दूसरी खबर। ये एक वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो के बारे में पत्रकार लिखते ये हैं
कि मुफ्त राशन के हकदार 80 करोड़ लोगों का आधार बदल चुका है, अब ये 90 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार एक रिकॉर्ड भी, ये भी इसने जनगणना तक नहीं कराई। पहले कोविड का बहाना लिया और चुप मारकर बैठ गए। जनगणना के आधार पर ही 10 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, अभी तो हालांकि हुई नहीं है। अब आप दूसरी खबर देखें, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट सिर्फ इसलिए है ताकि स्थिति आपको क्लियर हो जाए। भारत में विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमारे देश से बाहर से लिए गए कर्ज 31 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। ये बढ़कर 646 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। जबकि दूसरी तरफ आरबीआई के मुताबिक बैंकों का घाटा बीते 9 साल में 12.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। नीचे तस्वीर हमारी वित्त मंत्री की भी है। इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट राइजेज बाई 31 बिलियन डॉलर। अब आप देखें, एक जगह फ़ायदा हो रहा है, आप कहेंगे सारे नुकसान की खबरें सुना रहा है। ये खबर वो है, ये मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि किन किन पार्टीज़ को धन्ना सेठों ने चंदा दिया है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिला 2244 करोड़, ये तो ऑन द पेपर है 2023 का कंट्रीब्यूशन। नीचे फिर बीआरएस का 580, कांग्रेस का 289, यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाहन की बिक्री के हालात बता दूं कि वाहन बिक्री में 15% की भारी गिरावट। आंकड़े शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। वाहन बिक्री में 15% की गिरावट हुई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री जो निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें 20% की गिरावट आई है। ये आंकड़े हमारे विकास की असलियत का आईना है, जिन्हें झूठे दावों और शब्दों की बाजीगरी से पालिश करके सफलता का ढोल पीटा जा रहा है। वो रविशंकर थे, अभी 2-4 साल पहले जब मंत्री थे, छीना नहीं था मोदी जी ने मंत्रालय उनसे, तो उन्होंने कहा देखिए मर्सिडीज़ कितनी बिकी हैं नए साल पे, दिवाली पे मर्सिडीज़। अरे जो कमर्शियल वाहन है ना, और जो दुपहिया वाहन है, उससे पता चलता है कि देश के अंदर क्या तरक्की है। मध्यम वर्ग के अगर दुपहिया वाहन खरीद रहा है, इसका मतलब उसके हालात ठीक हैं। और कमर्शियल अगर वाहन बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो पता चलता है। आप देख सकते हैं कि कमर्शियल वाहन के हालात भी ख़राब हैं और दुपहिया वाहन के भी। और अभी ताज़ा आंकड़ा निर्मला सीतारमण ने दिया है, उन्होंने कहा न्यू प्रोजेक्ट, जो नए प्रोजेक्ट हैं वो 22% कम हो रहे हैं Q3 में। ये CMIE का डाटा है। CMIE का डाटा के अनुसार नए प्रोजेक्ट जो लगने वाले हैं वो 22% कम हैं। आप देखेंगे 30% जंप इन गोल्ड लोन। गोल्ड जो सोना जो लोगों के पास है उसको वो रखते हैं और उसके अंदर गोल्ड लोन लेते हैं और वो NP हो रहे हैं ज़्यादा। 30% लोग ऐसे हैं जो अपने उसमें डिफ़ॉल्टर साबित हो रहे हैं। ये हरदीप पुरी का फिर बयान आ गया, इंडिया पोज टू बिकम 5th ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-2000। ये पूरी खबर मैंने आपको दिखाई है दोस्तों। अब मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। 11 साल लगभग मोदी जी को हो जाएंगे अभी से जून में। अटल बिहारी वाजपेयी जब 2004 में मनमोहन सिंह को सत्ता देकर गए थे, तो पता कीजिए हमारी अर्थव्यवस्था कितने की थी। 750 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर का 1 ट्रिलियन होता है। पौन ट्रिलियन मान लीजिए। जब मनमोहन सिंह ने 8 और 10 के बीच में GDP पर अर्थव्यवस्था के पंख लगा दिए थे और मोदी जी को 2014 में सत्ता सौंपी थी, तो जनाब वाला हमारी जो इकोनॉमी थी वो 2.5 के करीब थी, 2.25 के बीच में। पौन से 2.5 कर दी गई, 2 गुना से ज़्यादा। और अब क्या हो रहा है जनाब, 3, 3.25, 3.5 के बीच में। उसका मैं ताज़ा आंकड़ा मैंने देखा था अभी, 3.6 अगर हमारी थी तो उसमें 0.5% कम हो गई है ट्रिलियन के एतबार से अगर आप देखते हैं। और वहीं हालात ये हैं कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन्स, उनके हालात ये हैं कि ज़बरदस्त तरीके से बैंक से उनको फेवर मिल रहे हैं और बहुत हालात बेहतरीन हैं। दुपहिया वाहन कम खरीदे जा रहे हैं, लोग जॉब की तलाश छोड़कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। आपको एक सपना दिखाया गया है। ये 10-5 जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाए, ये मेरे नहीं हैं। दुनिया और देश के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो सरकारी स्रोत से उनको मिले हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, ये जो आपके सामने ढिंढोरा पीटा जा रहा है या जाएगा, कि जर्मन जापान को पीछे छोड़ के हम तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर आ गए। इन जर्मन और जापान के हालात ख़राब हैं, इस वजह से हमारा नंबर आ रहा है। वरना हमारी जो इकनॉमी है वो अब 11 साल में 5 से क्रॉस कर देनी चाहिए थी। सन 90 में चीन ने ऐसा क्या किया था जो हमारे बराबर में खड़ा था और आज दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 की इकनॉमी बना पड़ा है। लेकिन आपको संभल में
नीतीश कुमार में, सरकारों के बनाने के खेल में, हिंदू मुस्लिम में, भगवा जिसमें, और जो है जुलूस के अंदर लगा दिया जा रहा है, तलवारें भांजी जा रही हैं, इन चीज़ों पे आपको लगाया जा रहा है। आपकी खबरें भी वही अच्छी लगती हैं, आपको माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहरहाल ये इकोनॉमी की खबर थी, थोड़ी बहुत मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए कि ढिंढोरा कुछ और पीटा जा रहा है और वास्तविकता कुछ और है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।